अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी बवर्चन आंटी की आज की वीडियो पर, जिसमें मैंने देखा कि उनकी बहू का बहुत हुआ ज़्यादा मूड ऑफ और उनका रंग लाल पीला हो रहा था, जैसे रंग उड़ जाता है किसी बंदे का गुस्से में। वो कंडीशन मैंने उस बीबी की देखी। और साथ में जी बेटी आई हैं कुछ दिनों के बाद जब घर, तो बवर्चन आंटी ने क्या कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाया और बहुत ज़्यादा ये फ़ील करवाने की कोशिश की कि मैं बहुत मिस कर रही थी अपने नवासे को। इसमें भी बात करेंगे। और बात होगी आज बवर्चन आंटी ने कुछ अपनी वीडियो में ऐसी बातें की जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता क्या है, बल्कि साफ नज़र आ रहा था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कैसे, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और ये उन्होंने कहा कि जो भांजा है वो छोटे मामू के पास बहुत हैप्पी रहता है। और ये फ़ील करवाने की कोशिश की कि बड़े मामू साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और छोटे मामू बहुत ही नाज नखरे उठाते हैं भांजा साहब के। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो रिश्तों को कमज़ोर करती हैं, जो बवर्चन आंटी खुद अपने मुंह से कर रही हैं। लेकिन जब कोई रिएक्शन वीडियो आती है या कोई कमेंट्स में इस तरह की बात कर देता है, तो बच्चन आंटी कहती हैं कि आप लोग हमारे घर के अंदर से हमारे रिश्ते ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरमियान आप दरार डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि हमारे घर के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर हों। तो बड़ा मुझे आज अफसोस हुआ। वैसे तो मेरा मूड था कि मैं फ़नी वीडियो बनाऊं, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल भी फ़न नहीं हो सकता। ये एक बिल्कुल सीरियस टॉपिक है। वीडियो में बना रही हूँ तो आपने भी अपनी पूरी की क्या कहते हैं ना, अपनी पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय का इजहार आप लोगों ने करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा जी। तो आज कुछ दिनों के बाद, कोई 4-5 दिनों के बाद या 1 वीक के बाद उनकी बेटी घर आई। तो पहले तो आंटी ने बहुत ही ये चीज़ फील करवाने की कोशिश की कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और बच्चे खुश हो गए हैं, इब्राहिम के बगैर मैं नहीं रह पा रही थी, ये वो ऐसे वैसे। तो जिस दिन आप पिकनिक पे जा रही थी, तो बकौल आपकी बेटी के, आपका नवासा तो बहुत बीमार था। उसको मोशन लगे हुए थे और मोशन जो हैं बच्चों को लग जाए तो ये कोई मतलब कि छोटे-मोटा मसला नहीं होता, ये एक सीरियस मसला होता है। और इस चीज़ को माँ-बाप बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। और घर के बड़े के भी बच्चों को अगर खुदा न ख़ास्ता उल्टी और मोशन हो तो फिर तो ज़्यादा ख़तरा होता है। मोशन हो तो उसका भी फ़ौरी इलाज करवाना चाहिए। तब आपको अपना नवासा और अपनी बेटी की याद नहीं आई, जब आप पूरे रास्ते में गाने सुनती हुई गई और गाने तो सुने ही, साथ में आपने कोई 120 बार ये कहा कि फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ बड़ा मज़ा आता है, फैमिली के साथ घूमने फिरने में जो है ना, जो चस है वो किसी और चीज़ के कहते हैं ना, अकेले जाने में नहीं है। तो तब आपको याद नहीं आई। तो पीछे आपकी बेटी ने कहा कि आप कमरे को लॉक लगा के गई थी। कमरा भी आप खुला नहीं रख के गई, कमरे को भी लॉक लगा हुआ था। लेकिन आज 1 हफ्ता अगर उसने सुकून से घर गुजार लिया, तो बजाय इसके कि आप कहें कि चलिए अच्छी बात है बेटी आई है, माँ खुश होती है। वाकई में ये खूनी रिश्ते हैं, प्यार होता है। नवासे के साथ नानी का प्यार नहीं होगा तो और किसके साथ होगा? पोतों के साथ होगा? नहीं। पोते तो अभी भी उस घर में ऐसे फिर रहे होते हैं झिझक झिझक के, जैसे कि अभी के अभी डांट पड़ी, या तो अभी चाचू डांट देगा या अभी दादी डांट देगी। अगर आप गौर से वीडियोस देखें, मुझे हमेशा ही ये चीज़ फील होती है कि जिस तरह ये अपने इनके नवासे इनके साथ मतलब कि कंफर्टेबल होकर इनके घर में रहते हैं, जिधर मर्जी बेड पे चढ़ गया, जैसे मर्जी लेट गया, जो मर्जी मंगवा के खा लिया, उस तरह पोतों के साथ दादी का प्यार मुझे नज़र नहीं आता। कभी मैंने नहीं देखा कि दादी अपने हाथ से पोतों को खाना खिला रही हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि पोतों की जो माँ है, यानी बहू जो है इस घर की, वो घर में नहीं है तो दादी फुल डे अपने पोतों को संभाल ले। पोतों के मामले में हमेशा ही जब उसकी इन बहू कभी मसरूफ़ हो और बच्चे, वो घर छोड़ के नहीं जाती, बल्कि अपनी माँ के घर वो छोड़ के जाती है। काम भले इन्हीं का क्यों ना हो, बेशक काम ससुराल वालों का ही हो और बच्चों का मामला हो, तो बच्चे कहाँ छोड़ के जाती है? अपने मायके में। और जब भी हज और उम्रे की बात आती है, हालांकि इनकी बेटी जो है वो तो अपने बच्चों को छोड़ के गई थी ना उम्रा करने, लेकिन जब भी बहू की उम्र की या हज की बात आती है तो हमेशा ये कह के टाल दिया जाता है कि बच्चे छोटे हैं, अभी ये नहीं जा सकती। तो ये मामलात हैं। और मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई इनकी वीडियोस देख के। ये दिखाती हैं, प्यार दिखा रही होती हैं, बातें भी कर रही होती हैं, लेकिन वो सिर्फ वीडियो की हद तक। बच्चे इनके साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बच्चे अभी तक भी इनके साथ जैसे नानी
खाला के साथ अगर आप बेशक आप कंपैरिजन कर लें, जब वो बच्चे वहाँ होते हैं नानी के घर में, तो उनका किस तरह वो खुश होते हैं, किस तरह वो आज़ादी से फिर रहे होते हैं। अभी कुमकुम ने जो लास्ट वीडियो अपने मैके से शेयर की, जब वो मॉर्निंग में उठी तो बच्चों को ये भी नहीं पता था कि मॉर्निंग कैसी होती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में किस तरह का मौसम होता है, थोड़ी ठंडी होती है, थोड़ा सा अंधेरा होता है। बच्चे पूछ रहे हैं अम्मी बादल आए हुए हैं, तो वो बता रही है नहीं बेटा सुबह का टाइम ऐसा ही होता है और सुबह का टाइम थोड़ी ठंड भी होती है। बच्चे कहते हैं मैं ठंड, और बच्चे यहाँ कूद रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ फिर रहे हैं, अपनी ममानी के बेड पे आराम से चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, चीज़ों को छेड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना चीज़ों को छेड़ना और ऐसे मतलब कि हल्ला गुल्ला करना। लेकिन जब वो ऊपर होते हैं दादी के रूम में तो झिझक झिझक उनके अंदर वो मैं देखती हूँ, और वो कंफर्टेबल नहीं होते। हालांकि वो अपने कज़न के पीछे ऊपर जाते हैं क्योंकि शायद उनको वो बहुत पसंद है, छोटा बच्चा सब छोटा है तो बच्चे पसंद करते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन ख़ास तौर पे हसन जो है वो ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि दूसरा जो है वो अभी छोटा है, उसको इतना पता नहीं है, वो फिर भी थोड़ी बातें भी कर रहा होता है, शरारतें भी कर रहा होता है। लेकिन बड़े वाला जो है वो अच्छा खासा डरा और सहमा सहमा दिखाई देता है, चाहे फूफियों के साथ हो, चाहे चाचू और दादी दादा के साथ हो। ये बात मैंने नोट की है। वहीं पे जब नवासी और नवासियों की बात आती है तो कुछ ज़्यादा ही प्यार उंडेला जाता है। हर्ज नहीं है, प्यार करें, मैं ये नहीं कहती प्यार करें, लेकिन अपना खून अपना ही होता है, अपने खून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके नवासे नवासियाँ वो उनके दादकों का काम है कि उनसे ज़्यादा प्यार करें, आप भी करें, ज़ाहिर बात है आप नानके, हम ये नहीं कह रहे, बहुत प्यार होता है। लेकिन अपने घर के बच्चों का पहला हक होता है। जब आपके अपने बच्चे आपसे डरेंगे तो क्या ये एक अच्छा इमेज जाएगा आपका? तो अब ये कहेंगे जी ओहो ये तो बड़ी ज़ालिम नानी है, ऐसी बात नहीं है। हमें भी हमारे माँ बाप ने भी हमारे भांजे भाइयों को बहुत प्यार किया, हमने खुद बहुत प्यार किया। लेकिन जब वो दादा दादी बने तो उन्हें अपने घर के जो बच्चे थे वो भी बहुत प्यारे थे, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई नवासे नवासियाँ ज़्यादा प्यारे हैं हमारी अम्मा अब्बा को, और जो पोते पोतियाँ हैं वो कोई इतने प्यारे नहीं हैं, बल्कि वो ज़्यादा प्यारे होते थे। तो हमें अच्छा लगता था कि हमारे माँ बाप अपने पोते पोतियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया। तो बल इनके घर में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती। अब कुमकुम को गुस्सा क्यों आया, उसका रंग क्यों उड़ा, आप वीडियो का वो पार्ट देखें खाने के दस्तरखान पे। पहले बवर्चन आंटी जो है वो अपने नवासे को लेके बैठी हुई हैं, लेकिन जब इनकी बहू आई तो उसको पकड़ा दिया। अब बहू का छोटा बेटा है वो अपनी माँ के हाथ से खाना खाता है, बड़ा भी माँ के हाथ से खाना खाता है, बच्चे उसके काबू नहीं आ रहे, और बवर्चन ने अपना नवासा उसकी गोद में डाल दिया, खुद मज़े से खाना खाने लग गई। अब जब इनकी अपनी वो जहाँ पे इनको अपना अपनी सहूलत चाहिए होती है ना, वहाँ पे इनका प्यार गया भाड़ में, फिर फेंक दिया उसकी गोद में कि ये लो पकड़ो मैं तो आराम से खाना खाऊं। और वो जो इतना अच्छा मामू है जिसको ये कह रही है कि छोटा मामू बड़ा जो है वो उसके साथ खुश रहता है, तो जब मामू साहब खाना खा रहे थे तब क्यों नहीं मामू साहब ने बाजे को पकड़ा? मामू साहब तो ऐसे खाने में महफ थे जैसे बाजा साहब इधर बैठे ही नहीं है, और वो कुमकुम बेचारी उसको अपनी रान पे बिठा के बैठी है, और अब वो इतनी गुस्से में कि मैं बच्चों को खाना खिलाऊं या मैं खुद खाऊं एक हाथ से, या मैं बच्चा संभालूं। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद जी वो सारे लोग कहते हैं कि बड़ा मामू प्यार नहीं करता, ये बुलाता नहीं है। जब वो प्यार करता है, जब वो बुलाता है तो नानी साहिबा को अच्छा ही नहीं लगता। नानी साहिबा कहती हैं कि भैया डरा रहा है बच्चे को, वैसे तो ये मास्क जो है शेर वाला इतना डरावना नहीं है, लेकिन बच्चे तो डर जाते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, इसकी ये आदत है, ये बच्चों को इस तरह डराता है। तो आप जब वॉइस ओवर कर रही हैं तो आपको फील नहीं हुआ कि मेरी इस बात से मेरा बच्चा जो है वो नाराज़ भी हो सकता है कि मैं तो अपने भांजे के साथ शुगल कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, उसको बहला रहा हूँ। तो अगर वो उससे इतना वो कर रहा था, उससे खेल रहा था, तो इसमें बुरा मनाने की क्या बात थी? और मज़े की बात ये है बच्चा डरा भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा मामू है, और वो अपना फेस भी दिखा रहा है, फिर वो मास्क लगा के भी दिखा रहा है, तो बच्चे को पता है कि इसके पीछे मेरा मामू है, और वो डरा भी नहीं है। लेकिन जानबूझ के आंटी जी ने इस बात के ऊपर वो कहते हैं ज़ोर दिया, पूरी तवज्जो के साथ ये बात उन्होंने वॉइस ओवर में की, और एक बार नहीं की, आप सुन लें, एक से ज़्यादा बार की कि नहीं बच्चे डर जाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, क्या पता होता है। और फिर जब वो अपने मामू छोटे के पास बैठा, खाना वाना मामू साहब ने ठूस ठास लिया, तो बहू का खाना ख़राब करके, उसका खाना बदमज़ा करके, उसको गुस्सा दिला के खुद मज़े से खा लिया। उसके फेस एक्सप्रेशन आंटी जी ने नहीं देखे कि वो कितने गुस्से में थी। तो बाद में मामू छोटे के पास, ये तो मामू छोटे के पास खुश रहता है। तो ये घर में इस तरह की बातें जो होती हैं ना रिश्तों को कमज़ोर करती हैं, ना कि बाहर के लोगों की बातें रिश्तों को कमज़ोर करती हैं। आंटी जी ने मुझे लगता है कि धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, या फिर आंटी जी का छोटा बेटा आंटी जी को बहुत प्यारा है, क्योंकि आंटी जी और वो मिल के ये क्या कहते हैं ना
ये चला रहे हैं यूट्यूब का धंधा, वलादत का पलंदा, तो जिसकी वजह से आंटी साहिबा को वो बच्चा बड़ा प्यारा है, क्योंकि सारा करता धरता वही है, चैनल का ओनर तो वही है और चैनल वही हैंडल करता है, तो इसलिए आंटी की उसके साथ बहुत बनती है। तो दूसरा बेटा जो है वो इस काम को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से आंटी उससे मतलब इतनी क्लोज नहीं है जितनी एक माँ को, जितना एक माँ को एक बेटे के साथ होना चाहिए। तो ये साफ नज़र आता है, साफ दिखता है। और जब गिफ्ट्स की बात आई तो देख लें, अब फ़र्क साफ जाहिर है। नवासी के लिए स्पेशल गिफ्ट्स आ रहे हैं, शॉपिंग्स पे शॉपिंग्स हो रही हैं, अच्छी बात है, दे दे बेशक दे, देना चाहिए, हक बनता है। बेटियों को तो जितना भी दें कम है, मैं कहती हूँ बेटियों को देने से अल्लाह ताला और नवाजता है। लेकिन जब पोतों की बारी आती है तो क्या होता है, बस दुआ दे दें, बस दुआ दे दें। इतनी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेट की कुमकुम ने, इन सब को होटल में ले जा के VIP खाना खिलाया, अच्छा खाना खिलाया। इनके ये जो इनकी बड़ी शहजादी सपुत्री है उसने ऑर्डर किया, उन्होंने उसको कहा, हालांकि इनका अपना काम था ना, मतलब कि इनवाइट तो उन्होंने किया था सबको, तो वही खाने का ऑर्डर देते, लेकिन उसमें भी कुमकुम ने अपनी नंदों की पसंद का ख्याल रखते हुए उनको बोला कि आप ऑर्डर करें अपनी मर्जी के खाने, ठूस ठास के। उस बच्चे को उन्होंने क्या दिए, प्लास्टिक के खिलौने जो उनके किसी काम के नहीं है। सही है, कोई पेंसिल, कलर पेंसिल दे रहा है, कोई कुछ, मतलब ऊट पटांग गिफ्ट्स, कोई काम के गिफ्ट्स नहीं उसको दिए। लेकिन जब अपनी नवासी की बारी आई और जब अपने नवासे की बारी आई थी, जब उसकी रोज़ा कुशाई हुई थी और साथ में उसकी मेरे ख्याल में बर्थडे भी थी छोटे की, ये बड़ी बेटी की जो छोटा बेटा है उसकी, तो आंटी साहिबा अच्छे खासी कीमती गिफ्ट्स लेके गई थी। और भाभी साहिबा भी कीमती गिफ्ट्स हमेशा देती हैं, सोने के, आपको पता है गोल्ड दिया था दोनों नंदों के बच्चों को जो हुए अभी पैदा, उनको गोल्ड गिफ्ट किया और हमेशा वो अच्छे गिफ्ट्स देती है। लेकिन जब उसके बच्चों की बारी आती है तो ये क्या ऊट पटांग गिफ्ट देती हैं, साफ नज़र नहीं आता सबको। अब देख लें आप, आंटी 2 दफ़ा जा चुकी हैं शॉपिंग करने, एक दफ़ा वो मॉल में गई हैं, वहाँ से कुछ टॉयज़ वगैरह ख़रीदे, फिर छोटा मामू जो है वो लाहौर से ऑर्डर करके बड़ा खिलौना मंगवाया, फिर नानी इतनी दूर गोल्ड की मार्केट में पहुँची हैं, वहाँ पे वो अब पता चलेगा गोल्ड की शॉपिंग करके आई हैं नवासी के लिए या चांदी की। तो ये मामलात हैं जी। फिर ये लोग कहते हैं, फिर जब हम लोग हकीकत से पर्दा उठाते हैं, हम लोग इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो आंटी कहती है हमारे घर के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो आप जो अपने घर में फ़र्क करती हैं, 2 तो आपके पोते हैं, कोई लाइन तो नहीं लगी हुई ना, 2 तो पोते हैं, लाइन तो नहीं लगी हुई, उनके लिए भी आप कुछ अच्छा नहीं कर सकती। और बहू को भी साल के बाद आपने गिफ्ट देना होता है, वो भी क्या जी, वो रमज़ान पैकेज। सही है। और बेटी अब आई है, जिस दिन बेटी ने जाना था कोई तौर तरीके नहीं अपनाए गए घर से बेटी को रुखसत करने के। जब भी हमारे यहाँ रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह, जब बेटियाँ ज़्यादा दिन स्टे करती हैं उनको बड़े अच्छे एहतमाम के साथ रुखसत किया जाता है, जैसे कुमकुम की माँ ने किया। उनके सूट बनाए जाते हैं, फिर सारी फैमिली इकट्ठी होती है, उनको बड़े प्यार मोहब्बत से अलविदा करते हैं। ससुराल वाले लेने आते हैं, ना तो ससुराल वाले लेने आए, ना इसकी फैमिली में से कोई उसको मिला, ना बहन ना भाई, कोई बाप, सिर्फ माँ ने लास्ट वीडियो उसके साथ बना ली अपने चैनल के लिए और 80-85 हज़ार व्यूज़ ले लिए। और अब जब वो दोबारा आई है तो उसके बेटे का एक अदद सूट और एक खिलौना जो है वो मामू जी ने ला कर दिया है। मुझे नहीं पता मामू जी ने नया खिलौना लाया है, बड़ा मामू जो है, या फिर अपने बेटे का उठा के दे दिया है उसने, घर में एक्स्ट्रा शायद पड़ा हो, क्योंकि मामू जी के बेटों को तो हमेशा प्लास्टिक के खिलौने ही मिलते हैं। तो वाफिर मिकदार में उनके घर कुमकुम के रूम में वाफिर मिकदार में टॉयज़ पड़े होंगे प्लास्टिक के, तो वहीं से कोई उठा के उन्होंने दे दिया होगा, या फिर उन्होंने कहा होगा कि चले उस दिन तो हम घर इसको अलविदा नहीं कर सके, तो अब चले एक गिफ्ट दे देते हैं बच्चे को, बच्चा आया है दोबारा। तो ये मामलात हैं जी। बड़ी मुझे हैरानगी होती है भाई, बड़ी मुझे हैरानगी होती है इन लोगों को देख के। ये था बच्चन जी की वीडियो का खुलासा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने लाइक और शेयर करना है, शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।